हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सतंतता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, वीर हो जयी बनो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। 10 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग कम से कम नई पीढ़ी को बता सकें कि आज़ादी हमने कैसे ली है। हमने नारा दिया था करो या मरो, टू एंड डाई का। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने, तो यह आंदोलन बहुत जोश जज्बात के साथ उभरा पूरे भारत में। हमारे शहर मुरादाबाद में नहीं, पूरे भारत में यह आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से चला, जिससे अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाना पड़ा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 9 अगस्त 1942 मुंबई ग्वालियर का टैंक, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन की चिंगारी उठी और पूरे देश में फैल गई। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ हुआ, जिसका असर देश भर के साथ साथ ही मुरादाबाद में भी दिखाई दिया। मुरादाबाद के ऐतिहासिक चौराहा GIC पर सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी इकट्ठा हुए और 10 अगस्त 1942 को आगे बढ़े। वो आंदोलनकारी थे, उन्हें ब्रिटिश हुक्मरानों ने घिरता हुआ देख रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा आंदोलनकारी शहीद हुए, जिसमें पानदरीबा के शहीद स्मारक पर 5 लोगों के नाम आज भी अंकित हैं, जिसमें 11 साल के एक मासूम भी हैं। बाकी आधे दर्जन से ज़्यादा शहीद गुमनाम हैं। मुरादाबाद में किस तरह से शहीदों की शहादत की दास्तान है, देखिए। चौक, अमरोहा गेट और दूसरे आज़ादी की दीवानगी में 11 वर्षीय किशोर ने खंबे से उतरने पर साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 11 वर्षीय जगदीश को गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, दूसरे क्रांतिकारियों पर भी गोलियां दागी गईं। इस गोलीकांड में 11 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा क्रांतिकारी घायल हुए। मुरादाबाद में वैसे जो बॉम्बे से चली थी आग भारत छोड़ो आंदोलन की,
9 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। दिल्ली से इससे पहले बॉम्बे के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद के ये सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े नेता। और ये निर्णय लिया था कि अंग्रेज़ों को हटाने के लिए अब भारत छोड़ो आंदोलन लगाया जाए। तो उसी का परिणाम हुआ कि ये आवाज़ जब वहाँ बॉम्बे से निकली नेताओं की, तो ये पूरे देश में फैल गया आंदोलन और जगह जगह नारे लगने लगे, जुलूस निकले कि अंग्रेज़ों तुम भारत छोड़ो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ करा तक कह दिया कि हराम हराम है, करो या मरो का एक नारा ये इसी दिन में लगा था। तो इस प्रकार के 3 नारे लगे और मुरादाबाद के अंदर इसकी आग फैली। लेकिन 10 अगस्त को यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। एक तो वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से जुलूस निकला, हृदय नारायण कपूर जो संवरने में रहते थे और बहुत अच्छे मतलब ये वो थे क्या नाम परिवार के, तो उन्होंने घंटी बजाई, वहाँ से जुलूस निकला। बहुत लड़के और विद्यार्थी ज़्यादा थे, क्योंकि विद्यार्थी और जो मिल गए लीडर वो चलते रहे। और पान दरीवे पे आकर के जब देखा अंग्रेज़ों ने कि बहुत हिंसात्मक हो गया आंदोलन, तब उन्होंने गोली चलवाई कलेक्टर ने। तो नतीजा हुआ गोली चलाने के बाद कुछ लोग तो भाग गए, इसमें क्या नाम गुजराती मोहल्ले में काफ़ी लोग भागे और नतीजा ये हुआ कि वो कलेक्टर ने, लोगों ने उसे भी घेर लिया और नतीजा हुआ कलेक्टर अपनी जान बचा कर के मंडी चौक की जो पुलिस चौकी है उसमें सहारा दिया, उसने आश्रय दिया, पैदल ही भागा वहाँ से। अब नतीजा ये हुआ कि अब ये आंदोलन बहुत बढ़ गया। तो ये तय करा गया कि 10 अगस्त के दिन मुरादाबाद में ये गोली 10 अगस्त को चली है यहाँ पे पान दरीवे पे, दाऊदयाल खन्ना का मकान घेर दिया गया और उसमें इतने लोग थे कि वो संभला नहीं मामला, जो मतलब आंदोलनकारियों का, और प्रशासन के लिए एक समस्या बनी। तो प्रशासन ने तमाम पुलिस के जवानों को मतलब ये रायपुरों के सहायता और अधिकारी उनका मकान घेर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि निहत्थे थे लोग। दाऊदयाल जी के दिमाग में ये आया कि ये मारे जाएंगे तो बड़ा बुरा होगा, मतलब ये निहत्थे हैं और भीड़ कहीं हिंसात्मक हो जाएगी, क्योंकि भावात्मक जब स्थिति होती है तो आदमी कुछ नहीं सोचता। तो दाऊदयाल जी ने यहाँ से ये तय करा, तो ये पूरे के पूरे लोग जो थे उस आंदोलन में जुड़े और टाउन वो जेल तक ये जरूर गया। तो कहने का अभिप्राय, 10 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग कम से कम नई पीढ़ी को बता सकें कि आज़ादी हमने कैसे ली है। हमने नारा दिया था करो या मरो, टू एंड डाई का। अच्छा, यहाँ पे घायल भी बहुत हुए लोग हुए। एक जब उसमें उन घायलों को मतलब ये कि किसी अपने आप उपचार करा दिए लोगों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों की उससे डर के कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। बाद में ये आंदोलन पारकर से शुरू हुआ। पारकर में भी खूब बड़ा जुलूस निकला, हिंदू कॉलेज से लड़के आए तो बाज़ार बंद हुए ये सब। तो और बिजनारायण खलीफा ये सब लोग जो थे, हालांकि उस ज़माने में जवान थे, इन सब लोगों ने आंदोलन में पूरी तरीके से भाग लिया। मारे काफ़ी लोग गए थे, यहाँ 10-12 लोग जान थे। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इसमें जो है वो दाऊदयाल जी की है कि जिन्होंने पूरी तरीके से इस आंदोलन में, क्योंकि एक वो बड़े जोशीले आदमी थे और जो वो सोच लेते थे वो कर लेते थे, और उन्होंने पूरे आंदोलन में भाग लिया। तो हाँ, तो आज़ादी की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ जो दिल्ली के अंदर मनी थी, उसमें मुझे जाना पड़ा और उसमें मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वहाँ लाल किले में जो सभा हुई थी, लक्ष्मी कैप्टन सहगल जो INA की थी वो वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ पर एक गीत गाया था जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी करो या मरो का है ये, कि उन्होंने हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, वीर हो जयी बनो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। ये गीत गाया गया था। नागेंद्र तिवारी जी भी थे, देश के सभी नेता थे और इतनी बड़ा वो सम्मेलन हुआ था 9 अगस्त की शाम को कि मैं आपसे कह नहीं सकता। हालांकि और उसके बाद में कई कई जगह सम्मेलन हुआ और फिर उसके बाद में ऑल इंडिया जो इंडिया गेट है वहाँ पे सम्मेलन हुआ और वहाँ पे उसकी एक आधारशिला भी रखी गई है, उसका नाम रखा गया क्रांति चौक, सन 42 की याद में। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये आंदोलन जो है ये आने वाली पीढ़ी के लिए देशभक्ति का जज्बा जायद करें, उनके अंदर देशभक्ति पैदा हो। लेकिन आज दुर्भाग्य है
कि जब देश जो देखा जाए पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अशिक्षा थी, गरीबी थी, लोगों के विकास के साधन नहीं थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे, तो उस ज़माने में गांधी के कदमों पर लोग चल पड़े जिधर दो डगमग चल पड़े कौतुक उसी हुए। तो उस ज़माने में गांधी का अनुसरण, उस ज़माने में देश के नेताओं का अनुसरण और सब चल पड़े। लेकिन आज इतना सब कुछ होते हुए, इतना विकास होते हुए, इतनी सारी संपदाएं होते हुए आज भी हमारा देश जो है बिल्कुल सो रहा है। जो देश की भावना, राष्ट्रीय भावना जागनी चाहिए, वो नवा युवा पीढ़ी में आज ज़रूर होगी। तो वो ये अगस्त क्रांति जो है उनके अंदर निश्चय ही ये राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करेगी और आज वो देश की, तभी देश की एकता, कभी हमारा सांप्रदायिक सौहार्द, कोई नहीं जानता था उस ज़माने में कि हमारा हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जाटव हैं या वो हरिजन हैं, सब एक हो गए थे गांधी जी के उस पर। आज जो है हम बट रहे हैं, हिंदू में बट रहे हैं, मुसलमान में बट रहे हैं, सिख में बट रहे हैं, ईसाई में बट रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको ख़त्म करने के लिए ये आज की अगस्त क्रांति बहुत ज़रूरी है। और यदि ये इस तरीके से हम, जैसे उस समय नारा दिया था करो या मरो का, आज हम ये तय कर लें कि हम देश के लिए करेंगे या मरेंगे। गरीबी हटाएं, आज हम ये सोचें सांप्रदायिकता को हम ख़त्म करें, आज हम ऊंच नीच की भावना को ख़त्म करें, आज हम देश के से जुड़ें, बच्चों को जोड़ें। तो मैं समझता हूँ ये देश कहाँ से कहाँ विकास कर जाएगा, जो विश्व धर्म गुरु बन जाएगा। अमेरिका और रूस सबसे आगे निकल जाएगा। लेकिन कमी एक ही बात की है, और जहाँ एक बात है कि जब मतलब कोई परेशानी आती है तब हम एक हो जाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। तो आज हमें सोना नहीं है, आज हमें देश की हमेशा सतत जागरूक होकर के हमें देश की एकता के लिए काम करना है। हमारे वालिद साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1942 में हमारे वालिद साहब ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक मीटिंग हुई कांग्रेस की, जिसमें तय पाया गया, एक सुझाव पास हुआ और उसमें ये पास हुआ कि करो या मरो का नारा देकर हम भारत आज़ाद कराएंगे अंग्रेज़ों से। और उसके वजह से 9 तारीख को मुरादाबाद में सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन से जुड़े हुए थे उन्हें सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। और 10 अगस्त को मुरादाबाद में पान दरी पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। तो उसे यहाँ के अंग्रेज़ जो हाकिम थे, अंग्रेज़ जिलाधिकारी अंग्रेज़ थे, उनके और एसएसपी जो वहाँ पे एसपी कप्तान जो थे, उनके कहने पर यहाँ पर पान दरी पर पुलिस ने गोली चलाई और जिससे मुरादाबाद के 5 शहीद हो गए, जिसमें जगदीश प्रसाद 12 साल का एक बच्चा था वो भी उसमें शहीद हुआ, और एक मुमताज़ तांगे वाला, प्रेम प्रकाश, झाऊलाल वगैरह आदि वगैरह ये शहीद हुए, और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, घायल हुए, और गली और कूचों में पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर मारा। जी हाँ, आज़ादी के आंदोलन जो है हमारा 1857 से जुड़ा हुआ आंदोलन है, क्योंकि इससे पहले आज़ादी की लड़ाई में नवाब मजीदुद्दीन उर्फ मज्जू खान ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्हें चूने के भट्टे में डालकर शहीद करके उन्हें फिर हाथी की पूँछ में बांधकर शहर की सड़कों में घुमाया गया था। और 1942 में यह आंदोलन जब करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने, तो यह आंदोलन बहुत जोश और जज्बात के साथ उभरा। पूरे भारत में, हमारे शहर मुरादाबाद में नहीं, पूरे भारत में यह आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से चला, जिससे अंग्रेज़ों को मुरादाबाद हिंदुस्तान से जाना पड़ा। 10 अगस्त 1942 के दिन पानदरीबा पर हुए गोलीकांड के अगले दिन पानदरीबा से दोबारा जुलूस निकाला गया। तब भी कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया।